बहुत समय पहले की बात है। जब जब संसार में अन्याय और पाप बढ़ता है, तब तब भगवान या देवी देवता किसी रूप में अवतरित होकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। एक बार असुरों का राजा रक्तबीज बड़ा शक्तिशाली हो गया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरेंगी, हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण वह अजेय हो गया। देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, परंतु जितनी बार उसे घायल करते, उतनी बार उसकी संख्या बढ़ जाती। असुरों की बढ़ती हुई सेना ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी तक लोग भयभीत हो गए। तब देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की, हे मां, केवल आप ही इस संकट का अंत कर सकती हैं। देवी का प्रकट होना मां दुर्गा ने मुस्कुराकर देवताओं का आह्वान सुना। वे अपने सिंह पर सवार हुई और रणभूमि की ओर बढ़ी। उनके साथ उनकी शक्ति का एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थी काली मां। उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। युद्ध का आरंभ रक्तबीज अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आया। देवताओं ने उसका सामना किया, परंतु जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी, वैसे ही नए नए रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। देखते ही देखते रणभूमि असुरों से भर गई। देवता घबराकर बोले, हे मां, इसे कोई रोक नहीं सकता। तब मां काली बोली, चिंता मत करो, इसका अंत अभी होगा। रक्तबीज का वध मां दुर्गा ने काली को आदेश दिया कि वे रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरने दें। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां काली ने अपना विशाल रूप धारण किया। जैसे ही दुर्गा ने रक्तबीज को घायल किया, काली ने अपनी जिह्वा से उसकी रक्त बूंदों को चाट लिया। इस प्रकार उसकी शक्ति बढ़ने का मार्ग बंद हो गया। अंततः मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज का वध कर दिया। युद्ध भूमि शांत हो गई और देवताओं ने चैन की सांस ली। संदेश देवी ने कहा, जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा, मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगी। भय और निराशा को छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो। परंपरा इसी कारण नवरात्रि में मां काली और मां दुर्गा के इस रूप की पूजा की जाती है। भक्त मानते हैं कि इससे जीवन में भय नष्ट होता है और शक्ति, साहस व आत्मविश्वास प्राप्त होता है।